Hello students. So on a last class we already have discussed about rock, igneous rock and their types. And today I will start with sedimentary rocks. Okay. Rain, winds, river and streams flowing down the mountains carry small pieces of rocks which get powdered as they rub and bump against each other. ठीक है, जो रेन के थ्रू विंड हवा से और नदी से जो फ्लो करके माउंटेन से आता है तो वो क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स रहती हैं, छोटे छोटे रॉक्स के पीसेस रहते हैं और जो कि क्या हो जाते हैं, रब होकर के एक दूसरे से टकरा करके पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। दीज स्मॉल बीट्स एंड पाउडर्ड रॉक आर कैरिड डाउन एंड डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ लेक्स एंड ओशन। ये जो छोटे छोटे पाउडर रॉक्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बॉटम ऑफ लेक और ओशन मतलब नीचे की तरफ, लेक्स एंड ओशन में नीचे की तरफ डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इन सबको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स। ओके, दीज गेट डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स विद टाइम। धीरे धीरे एक लेयर के फॉर्म में आ जाते हैं धीरे धीरे टाइम के साथ। और दीज लेयर्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स देयर ओन वेट एंड ग्रेविटी। धीरे धीरे क्या एक साथ हो जाते हैं। द लेयर स्लोली हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। और जो लेयर धीरे धीरे बन करके हार्ड हो जाती है और क्या बन जाती है, एक सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक्स आर सैंडस्टोन, शेल, कॉलोमरेट एंड लाइमस्टोन। ओके, अब हम इन्हें देखते हैं आगे। सैंडस्टोन क्या होता है, सैंडस्टोन होता है, इट इज अ रॉक फॉर्म्ड बाय अ सैंड पार्टिकल सीमेंटेड टुगेदर विथ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड क्वार्ट्ज। ठीक है, सॉफ्ट रॉक जो रहती है किसके, सैंड पार्टिकल्स के, और एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, विथ मिनरल्स जैसे सिलिका एंड क्वार्ट्ज। क्या होती है, इट इज पिंक, येलो और रेड इन कलर। कौन से कलर में होगी, या तो पिंक होगी या रेड होगी या येलो इन कलर होगी। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखो कहाँ होती है, रेड फोर्ट जो होता है, जो रेड फोर्ट है और कुतुब मीनार इन दिल्ली आर मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। मतलब ये जो रेड कलर के सैंडस्टोन होते हैं ना, उससे मिल करके जो लाल किला और कुतुब मीनार है वो बना हुआ है। ये आपको जो दिख रही ये है आपकी सैंडस्टोन। ठीक है, द कुतुब मीनार इज द हाइएस्ट सिंगल टावर इन इंडिया। इट नेम मीन्स पोल और एक्सिस इन अरेबिक। ठीक है, शेल, it is a soft rock made up of mud and clay particles piled up in layers. It is used to make tiles and bricks. ठीक है, ये एक सॉफ्ट रॉक है जो कि किससे मिलके बना है, मड और क्ले पार्टिकल्स से, किस लेयर के फॉर्म में। ये किसके लिए यूज होता है, शेल, टाइल्स बनाने में और ब्रिक्स बनाने में। ठीक है, अब है कॉन्ग्लोमरेट। कॉन्ग्लोमरेट, इट इज अ वेरी हार्ड रॉक मेड अप ऑफ ग्रेवल। एक बहुत ही ज्यादा हार्ड रॉक होती है जो कि किससे बनी होती है, ग्रेवल, पेबल्स एंड स्टोन से। ठीक है, सीमेंटेड टुगेदर बाय मिनरल्स। इट इज अनइवन एंड कोर्स इन टेक्सचर। बहुत अनइवन होती है, मतलब एकदम खुरदुरी सी अगर बोला जाए तो। कुछ टेक्सचर जो रहता है उसका बहुत अजीब सा होता है, अनइवन, एक जैसा नहीं होता है। इट इज यूज फॉर पॉलिशिंग ऑर्नामेंट। जो ऑर्नामेंट्स मतलब हमारे जो ज्वेलरी होती है या जो भी हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं उनको पॉलिशिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये देखिए ये शैल हो गया, ये कॉन्ग्लोमरेट हो गया एंड दिस इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, इट इज अ सॉफ्ट रॉक मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड कैल्साइट एंड शेल्स ऑफ एनिमल्स। बहुत सॉफ्ट रॉक होती है, मेनली मेड अप ऑफ मिनरल्स। कौन मिनरल, किस मिनरल से बनती है, कैल्साइट एंड शेल्स ऑफ एनिमल्स। इट इज यूज टू मेक सीमेंट, ब्रिक्स, चॉक, ग्लास, स्लाइम एटसेट्रा। चौक बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए, सीमेंट के लिए, ब्रिक्स के लिए, ये सब चीजें में यूज होता है लाइमस्टोन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू enormous heat and pressure under the surface of the earth, minerals present in the sedimentary and igneous rocks undergo changes. Okay, क्या enormous हीट एंड प्रेशर, एकदम अनइवन सा, वेरी लार्ज इन साइज। इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज इन साइज। तो हीट और प्रेशर जब लगता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब जब अर्थ में बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर होगा, जो मिनरल प्रेजेंट होंगे इन द सेडिमेंट्री एंड इग्नियस अंडरगो चेंजेस, वो उनमें चेंजेस होगा। इन अदर वर्ड्स दे मेटामॉर्फ्स और चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। The new rocks thus formed are called metamorphic rock.
इनमें जो अलग से एक चेंज होगा दोनों का मिलके सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का, तो वो होगा हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं इसके देख लो, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्जाइट एंड नीस विच दीज डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मार्बल, स्लेट एंड क्वार्ट्जाइट एंड नीस। फर्स्ट है हमारा मार्बल में क्या देखेंगे, इट इज अ मेटामॉर्फोस्ड सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। इट इज कॉमनली यूज फॉर फ्लोरिंग टू मेक स्टैच्यूज एंड बिल्डिंग। मार्बल कहाँ यूज होती है, कॉमनली फ्लोरिंग के लिए और स्टैचू और बिल्डिंग बनाने के लिए होती है। और ये लाइमस्टोन से मेटामॉर्फ सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्म फ्रॉम लाइमस्टोन। द ताजमहल इन इंडिया इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ अ वाइट मार्बल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ताजमहल, सबको ही पता है, देखा हुआ है सबने ताजमहल फोटोज में, या कोई कहीं गया भी हो, विजिट किया हो जिस किसी ने। ओके, नेक्स्ट इज स्लेट। शेल अ सेडिमेंट्री रॉक इज मेटामॉर्फ्ड इनटू अ स्लेट। ठीक है, इट इज हार्ड एंड स्मूथ, ये बहुत हार्ड और स्मूथ रॉक होती है, विच कैन बी स्प्लिट इनटू लेयर्स, और फिर धीरे धीरे क्या होती है, आती जाती हैं और फिर लेयर का फॉर्म में आ जाती हैं उसके बाद। इट इज यूज टू मेक स्लेट्स, टाइल्स एंड ब्लैक बोर्ड्स। किसके लिए यूज करते हैं हम इसको, स्लेट बनाने के लिए, टाइल्स के लिए और ब्लैक बोर्ड के लिए। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पे हमारी टाइल्स में जो भी ये रहता है वो क्या रहता है, स्लेट रहते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक इज मेटामॉर्फ्ड इनटू स्लेट। नेक्स्ट इज क्वार्ट्जाइट। इट इज फॉर्म फ्रॉम अ सेडिमेंट्री रॉक। किससे बनता है ये, सेडिमेंट्री रॉक से, कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन। इट इज अ वेरी हार्ड एंड इज वेदर रेजिस्टेंट। वेदर रेजिस्टेंट मतलब वेदर के अकॉर्डिंग होता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सिरेमिक इंडस्ट्रीज। क्या होता है, कहाँ पे, ग्लास में यूज होता है इसका, सिरेमिक इंडस्ट्रीज में, एंड ऑल्सो यूज इन मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट। ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने में भी इसका यूज होता है। ये देखो, ये सारे एग्जाम्पल इनकी इमेजेस है। नेक्स्ट है हमारा नीस, ग्रेनाइट। ये एक ग्रेनाइट, इट अ काइंड ऑफ इग्नियस रॉक। कौन सा है, एक इग्नियस रॉक। चेंजेस फ्रॉम नीस, इट हैज अ स्ट्राइप्ड और स्ट्रिक्ट अपीयरेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल। इसमें क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल हैं, तो इसमें क्या है, हमें दिखेंगी डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रिप दिखेंगी। ये आपको दिख रही है, ये, और किसकी प्रेजेंस के कारण, इसमें अलग अलग मिनरल्स हैं इस वजह से। और किस लिए, कहाँ यूज होता है, यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग बनाने में या कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पे इसका यूज होता है।